कल हमने एक जो ट्रेड ली थी वो वर्क नहीं करी और आज डे 2 है, ट्यूसडे है। देखते हैं आज क्या होता है मार्केट में और कैसे ट्रेड लेते हैं। फ़िलहाल अभी मॉर्निंग हो रही है और ये जर्नी हमने ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं अपनी जर्नी बिकमिंग अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, बिकमिंग अ गुड ट्रेडर। अपनी स्ट्रेटजी को डीपली जानना और मेरा गोल ये है कि मैं अपनी स्ट्रेटजी को डीपली जानूं और एक गुड ट्रेडर बनूं, जैसे कि जर्नलिंग करना और सब चीज़ें जर्नलिंग करना और देखना कैसे चीज़ें काम करती हैं ट्रेडिंग में। और यही गोल है हमारा। आज डे 2 है। आज ट्रेड देखेंगे कैसे बन रही है। आज डे 2 है और प्री मार्केट एनालिसिस दिखाता हूँ। क्या है कि आज ट्यूसडे है, हमारा डे 2 है। और अगर मैं इसको पहले हाइड करता हूँ, चार्ट क्लीन करता हूँ, पहले मैं जाता हूँ 4 आवर टाइम फ्रेम पे और देखता हूँ क्या हो रहा है। मैं खुद अभी सीख रहा हूँ और अपनी स्ट्रैटेजी को और क्लियर कर रहा हूँ। तो आज डे 2 है और अभी ये मार्केट जो आज का दिख रहा है वो ओवरऑल साइडवेज मार्केट है, जो कि कल भी साइडवेज था और आज भी साइडवेज ही है फिलहाल। तो ये बुलिश कैंडल है, देन बेरिश कैंडल बनी है। तो 4 आवर रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया यहाँ पे और ये माइनर 4 आवर सपोर्ट है और ये 4 आवर सपोर्ट है। तो फिलहाल अभी तो ऐसा लग रहा है कि साइडवेज है मार्केट आज। कुछ अगर मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे स्विच होऊंगा तो यहाँ मुझे बहुत सारे सपोर्ट मिलेंगे इसी जोन पे। तो चलो चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर हम जब आते हैं तो मैं ज़्यादातर 1 आवर 30 मिनट और 15 मिनट पे ट्रेड लेता हूँ। तो अपनी हाइडिंग वाले तो ऑन करते हैं इसको। तो ये है हमारी ड्राइंग। तो मेरा अगर क्लियर सेल और बाय बताऊं इस ट्रेड में क्या होगा तो वो ये होगा, ये डॉटेड लाइन लीवर, ये जो ये प्राइस है, ये प्रीवियस डे का क्लीन रेंज वाला रेसिस्टेंस। ये है 5048 के ऊपर अगर प्राइस क्लोज करता है तो वी हैव अ क्लियर रेंज टू ट्रेड। हमारे पास ये पूरी क्लियर रेंज है ट्रेड करने के लिए। कितनी? 660 पिप की रेंज। ठीक है, क्लियर रेंज बता रहा हूँ जो मैं आज ट्रेड करूँगा। और अगर मैं सेल लूँगा तो सेल लूँगा मैं यहाँ से, ये वाला, ये जो प्राइस दिखा रहा है 4973 के नीचे क्लोज करता है तो मेरे पास रेंज है ट्रेड करने के लिए। अगर मैं दिखाऊँ लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास ये रेंज है ट्रेड करने के लिए यहाँ तक। ये नेक्स्ट सपोर्ट, यहाँ ये जो नेक्स्ट सपोर्ट दिखा रहा है ये हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट है ट्रेड करने के लिए। तो ऑलमोस्ट 610 पे ऐसी कुछ रेंज है। बैक टू द पॉइंट। तो ये है हमारे पास क्लीन बाय और सेल जो हम ले सकते हैं आज। लेकिन ये बहुत बड़ी रेंज है, यहाँ तक शायद मार्केट ना आए। तो एक हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करे हैं हमने, वो ये है मेरा आज का माइनर सा सपोर्ट। ठीक है, मेरे पास कितनी बड़ी रेंज है लेफ्ट हैंड साइड। अगर मैं सपोर्ट ट्रेड करूँगा, ये अगर मैं ये सपोर्ट ट्रेड करता हूँ तो मेरे पास रेंज है ट्रेड करने के लिए ये 110 पिप। और फिर ये विक फिल करेगा तो हो जाएगी 240 पिप। ठीक है, तो इफ आई टेक अ सेल मेरे पास रेंज है 240 पिप की। तो फिर अगर हम बाय लें तो बाय के लिए हमारे पास सपोर्ट ये है। ठीक है, पहला सपोर्ट। अब यहाँ पे अगर ये मिनिमम 1:1 का टारगेट देता है इस रेंज में तो मैं यहाँ ट्रेड लूँगा, क्योंकि नेक्स्ट सपोर्ट हमारा वो नेक्स्ट रेसिस्टेंस हमारे यहाँ पे है। अगर इस रेंज में मुझे 1:1 का टारगेट मिलता है तो मैं ट्रेड लूँगा, अदरवाइज हम यहाँ ट्रेड नहीं लेंगे। वी डोंट टेक ट्रेड। ठीक है, और नेक्स्ट सपोर्ट हम नेक्स्ट रेजिस्टेंस फिर हमारा यहाँ आ जाएगा। फिर ये और छोटी रेंज हो जाएगी क्योंकि हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये है। ठीक, तो फिलहाल अभी हम यही देख रहे हैं। और हाँ,
इसमें हम रिवर्सल भी ट्रेड कर सकते हैं अगर मार्केट में वॉल्यूम आता है तो। फिलहाल न्यूयॉर्क सेशन ओपन हो चुका है, वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम आएगा, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल अभी तो हम यही वेट कर रहे हैं कि ये ब्रेक करे तो हम सेल लें और ये ब्रेक करे तो बाय लें। क्लियर सेल बाय हमारा ये है जो डॉट में लाइन है पीली, ये ये जो लाइन। बाकी अगर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड होते हैं तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है आज के लिए ट्रेड करना। जैसे कि लास्ट हमारे ये था तो हमारे पास स्क्रीन रेंज थी, ये विक थी, लेकिन इसमें हुआ क्या था कि ये विक जो इसमें टारगेट बना था 1:1 का नहीं बना था। और ये जो वो कैंडल ये बॉडी थी, ये बॉडी थोड़ी सी ऊपर क्लोज करती स्टंट वॉल्यूम के साथ, तो ये थोड़ा सा ट्रेड शायद बंद करता, लेकिन स्टिल ये हमारी ट्रेड थी। छोड़ो, ये कल का ट्रेड छोड़ते, आज हम देखते हैं क्या होता है। अगर मैं ट्रेड करूँगा, रिवर्सल में ऐसे ट्रेड कर सकता हूँ जैसे कि ये अभी कैंडल बन रही है, ठीक है, इस कैंडल को क्लोज होने में ऑलमोस्ट 42 मिनट है, 42 मिनट है। तो अगर ये कैंडल एज इट इज जैसे ये अभी हो है दिख रही है, लुक हो रही है, वैसी क्लोज होती है तो मैं यहाँ बाय ले सकता हूँ, रिवर्सल ट्रेड करता हूँ। यहाँ मैं एक एंट्री लूँगा, मेरा ऐसा होगा 150 पिप का और 150 पिप का मेरा टारगेट, यहाँ से यहाँ तक का मेरा 150 पिप का टारगेट है। रिवर्सल क्योंकि मेरे पास यहाँ क्लीन रेंज है, देखो ये दोनों कैंडल क्लीन रेंज है मेरे पास, तो मैं रिवर्सल ट्रेड तब करता हूँ जब मेरे पास क्लीन रेंज होती है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल अभी तो कैंडल को प्रिंट होने देते हैं। कल क्या हुआ था कि कल हमें कोई ट्रेड फ़िलहाल ब्रेकआउट ट्रेड नहीं मिली, हमारा दूसरा सेटअप दूसरी प्ले का ट्रेड मिली थी, वो थी रिवर्सल। हम ब्रेकआउट और रिवर्सल पे ट्रेड करते तो रिवर्सल ट्रेड मिली थी, और रिवर्सल ट्रेडिंग और मैं अपनी प्लेबुक को डिफ़ाइन कर रहा हूँ, क्लैरिटी ला रहा हूँ उसके अंदर, क्योंकि वो मुझे खुद नहीं पता मैं कैसे रिवर्सल ट्रेड करूँ। अभी मैं रिवर्सल ट्रेड करना सीख रहा हूँ। तो रिवर्सल ट्रेड थी हमने ली, लेकिन उसमें हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी, लेकिन ट्रेड ली और प्रॉफिट में थी वो। मिनिमम एक रेंज बन रही थी तो हमने 1:1 का टारगेट रखा, रिवर्सल लिया। बॉडी थोड़ी सी छोटी थी, मतलब बॉडी ठीक थी और वीक भी थी। चलो चार्ट पे दिखाता हूँ क्या हुआ था कल और कैसे हमने ट्रेड ली थी। तो ये है हमारी कल की ट्रेड जो हमने ली थी। अब मैंने बताया था कि मैं आज रिवर्सल ट्रेड हो सकती है, रिवर्सल ट्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये थी हमारी ट्रेड जिसमें हमारा 140 पिप का टारगेट और एसएल था। ये एंट्री थी दिस कैंडल, ये जो कैंडल है, एक मिनट इसको हाइड करते हैं, हाइड करके देखते हैं, ये हो गई हाइड, ओके। तो ये जो कैंडल थी हमारी, और ये आ जाएगा, चलो ठीक है, सेगमेंट रेड करते हैं। ये जो कैंडल दिख रही है, ये वाली जहाँ मेरा ये डॉटेड, ये जो कैंडल दिख रही है, एक मिनट ये लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो कैंडल दिख रही है हमें, ये कैंडल ऑलमोस्ट अगर दिखाऊं तो यहाँ ऊपर होती है और ऊपर जाके पूरा ऊपर जाकर रेंज तक जाती है, जो हम ट्रेड करेंगे, जो रेंज ट्रेड करने की सोच रहे थे उस रेंज तक जाती है, फिर वापस उस रेंज से आके यहाँ क्लोज होती है। तो यहाँ एक ट्रेड बन सकती है, पहले से डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ एक ट्रेड बन सकती है, क्यों, अभी सेशन ओपन है, न्यूयॉर्क सेशन ओपन है जब ये कैंडल फॉर्म हो रही है, और इसने ऊपर विक देकर हमें रेंज दे दी है, मतलब ये विक फिल होगी, नेक्स्ट कैंडल जो होगी वो शायद इस कैंडल की विक को फिल कर ले। तो ये रिवर्सल ट्रेड हो रही, और लेफ्ट हैंड अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड देखूँ तो हमारे पास यहाँ से लेके
पूरी यहाँ तक क्लीन रेंज है ट्रेड करने के लिए। तो ये पूरी रेंज मेरे पास ट्रेड करने के लिए थी, तो इसलिए हमने एंट्री अपनी यहाँ ली थी। मैं वाइट साइड पोजीशन लगाता हूँ, यहाँ एंट्री ली थी हमने और इसके ऊपर का हमने टारगेट रखा था। यही रेसिस्टेंस तक का हमारा टारगेट था, यहाँ पे ये रेसिस्टेंस का टारगेट था और सपोर्ट के नीचे हमारा एफएल था। जैसे 1:1 कैप्चर करे तो कल की यही ट्रेड थी जो हमने ली थी।